नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द्वितीय व्यवसाय से संबंधित। तो द्वितीय व्यवसाय में हमने पढ़ा था कि विनिर्माण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है तथा द्वितीय जो व्यवसाय हैं उनको कितने भागों में बांटा है। बाद में हमने पढ़ा था इसी से संबंधित कि जो द्वितीय व्यवसाय हैं उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज हम जिक्र करेंगे इस क्लास में विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। किसका जिक्र करेंगे? विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आकार के आधार पर। पहला कौन सा रहेगा? आकार के आधार पर। दूसरी बात करें तो दूसरा आता है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर। तीसरी बात करते हैं तो तीसरा जो आता है वह स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर। तो ध्यान देना, विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण की बात आई है तो इनको किस आधार पे बांट सकते हैं, तो आपको क्या बताना है? आकार, कच्चा माल तथा उत्पादन के आधार पे इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आपका रहेगा आकार के आधार पर। पहला कौन सा है? आकार के आधार पे। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आता है कच्चे माल के आधार पे। किसके आधार पे? कच्चे माल के आधार पे। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा आता है स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर। अब जो आपका 1 नंबर है आकार के आधार पर, इसको कितने भागों में बांटा है? तो इसकी बात करते हैं तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग आता है वो आपका रहेगा कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आता है लघु उद्योग। और जो तीसरा हमारा है वो कौन सा रहेगा? वृहत उद्योग। तो ये तो बात होगी आकार के आधार पे उद्योगों को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। फिर देखते हैं कि कच्चे माल के आधार पे जो उद्योग हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उसमें आपको याद रखना है कि इनको पहला देखें, 1 नंबर की अगर बात आती है तो पहला कौन सा रहेगा? कृषि आधारित उद्योग। पहला कौन सा है? कृषि आधारित। कच्चे माल के आधार पे बात कर रहे हैं तो 1 नंबर भाग है वो कौन सा रहेगा? कृषि आधारित रहेगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है वो कौन सा है? खनिज आधारित। खनिज आधारित उद्योग। दूसरा कौन सा है? खनिज आधारित। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आता है रसायन आधारित उद्योग। कौन सा है? रसायन आधारित उद्योग। अब तक इसके प्रकार कितने आ चुके हैं? 3 प्रकार आ चुके हैं। पहला कौन सा है? कृषि आधारित। दूसरे की बात करें तो खनिज आधारित। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा आता है बेटा? रसायन आधारित खनिज आता है। फिर अगला देखते हैं तो अगला आता है वनोत्पादक उत्पाद आधारित उद्योग।
ठीक है। अब लास्ट जो उद्योग आता है इसमें वो रहेगा आपका पशु आधारित उद्योग। लास्ट वाला कौन सा रहेगा? पशु आधारित उद्योग। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है कच्चे माल के आधार पे? तो आपके सामने है 5 भागों में। फिर बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे जो उद्योग हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्वामित्व के आधार पे अगर हम बात करें तो इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला आपका रहेगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। कौन से उद्योग? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पहला कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। 2 नंबर पॉइंट कौन सा रहेगा? निजी क्षेत्र के उद्योग। और तीसरा है बेटा, तीसरे में क्या करना है? हमें इन दोनों को मिलाना है। तीसरे में क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं विनिर्माण जो उद्योग है उनके वर्गीकरण की। इनकी वर्गीकरण की। इन्हें आकार, कच्चे माल तथा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला रहेगा आपका आकार के आधार पे। पहला कौन सा रहेगा? आकार के आधार पे। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है वो किसके आधार पे है? कच्चे माल के आधार पे है। दूसरा कौन सा है? कच्चे माल के आधार पे है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पे। 3 नंबर कौन सा रहेगा? स्वामित्व के आधार पे। अब आगे देखते हैं कि जो ये 3 भाग हैं इनमें कौन कौन से उद्योगों को शामिल किया गया है, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो पहला है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो उद्योग हैं उनमें अगर हम देखें तो इन्हें 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है कुटीर उद्योग। पहला कौन सा आएगा? कुटीर उद्योग। दूसरे की बात करें तो दूसरा है वो कौन सा है? लघु उद्योग। 2 नंबर कौन सा रहेगा? लघु उद्योग। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा कौन सा रहेगा? वृत्त उद्योग। तो इसमें कितने उद्योगों को शामिल किया गया है? 3 को। किसमें? आकार के आधार पर। फिर दूसरा जो हमारा है वर्गीकरण में वो है कच्चे माल पर आधारित। तो कच्चे माल के आधार पे अगर हम देखें तो इन्हें कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। पहला आपका रहेगा कृषि आधारित उद्योग, जो किस पे निर्भर रहता है? पूर्णतः कृषि पे। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग है वो किस पे निर्भर रहता है? खनिजों पे। फिर बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर आता है आपका रसायन आधारित उद्योग। तीसरा कौन सा है? रसायन, जो पूर्णतः किन पे? रासायनिक। फिर आता है वनोत्पाद आधारित उद्योग, जो किन पे निर्भर है? वनों पे निर्भर है, यानी वनों से जो हम उत्पाद प्राप्त करते हैं उन पे आधारित उद्योग। फिर 5वां आता है आपका पशु आधारित उद्योग। 5 नंबर कौन सा रहेगा? पशु आधारित उद्योग। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जितने भी उद्योग हैं ये किस पे आधारित हैं? कच्चे माल पे हैं, जिन्हें कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे। वर्गीकरण में तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे देखा जाए तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो किसके अंतर्गत आते हैं? सरकार के अधीन हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग,
जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसके द्वारा? व्यक्ति विशेष द्वारा, वो कौन से आएंगे? निजी क्षेत्र के उद्योग। फिर 3 नंबर जो आता है वो आपका कौन सा है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में आपको बताया था मैंने किनको शामिल करना है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को। यानी इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होती है और व्यक्ति विशेष की भी क्या होती है? हिस्सेदारी होती है। तो कुल मिला के स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो कितने भागों में बांटा है हमने? 3 भागों में बांटा है। तो मुझे आशा है कि आपके ये वर्गीकरण संबंधी इतना समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा और जितने भागों में बांटा उनके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग हैं जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बेटा इसमें 1 नंबर आकार के आधार पे। किसके आधार पे? आकार के आधार पे। तो देखो आकार के आधार पे जो उद्योग हैं इनमें शुरुआत करते हैं कि आकार के आधार पे उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 में। पहला है आपका कौन सा? कुटीर उद्योग। पहला जो है वो कौन सा है? कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग में क्या होता है? यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब आपको बताना है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? कुटीर उद्योग है। कौन सी है? कुटीर उद्योग है। फिर आगे इसमें आता है बेटा कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है। उपयोग की बात आई है तो इसमें किनका उपयोग किया जाता है? कच्चे माल का। किसका? कच्चे माल का। फिर आगे देखते हैं इसी में कि इसमें कम पूंजी, ध्यान देना, पूंजी की बात आई है तो पूंजी है वो क्या लगेगी? कम। पूंजी है वो क्या लगेगी? कम। फिर आगे आता है तकनीकी है वो भी क्या लगेगी? कम। तकनीकी भी क्या रहेगी? कम रहेगी। फिर देखते हैं इसमें कि ये जो उद्योग है इनको कौन से सदस्य मिलकर उत्पादन करते हैं इस उद्योग में। तो आपको याद रखना है केवल परिवार के सदस्य। कौन है? केवल और केवल परिवार के सदस्य। इनमें क्या होता है? जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ही इस उद्योग में संलग्न होते हैं। वो अपना जो दैनिक जीवन है उसमें काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जो कुटीर उद्योग है उसमें किसका उत्पादन किया जाता है, कुटीर उद्योग है उसमें किसका उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन में आपको क्या बताना है? एक तो बताना है आपको मिट्टी के बर्तन। कौन से? मिट्टी के बर्तन। दूसरा आपको बताना है टोकरी। इनका निर्माण करते हैं? टोकरियों का निर्माण करते हैं। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है बेटा इसमें जूते। किसका निर्माण करते हैं? जूतों का निर्माण करते हैं। फिर आगे हम बात करें 4 नंबर की, तो 4 नंबर कौन सा रहेगा? लकड़ी के औजार। कौन सा है? लकड़ी के औजार। ये चारों के चारों क्या है बेटा? जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। क्या हैं? जो दैनिक जीवन में काम आने वाले उत्पादन हैं। तो कुटीर उद्योग क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि
कुटीर उद्योग क्या है, तब आपको क्या बताना है, यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? किसका? इसमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इस उद्योग में कम पूंजी और कम ही तकनीकी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसमें परिवार के सदस्य हैं, वो उत्पादों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। इस उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उत्पादन हैं जिनको शामिल किया है हमने? तो वो कौन से रहेंगे? मिट्टी के बर्तन है, टोकरी है, जूते हैं और लकड़ी के औजार हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? कुटीर उद्योग। अगला आता है 2 नंबर, लघु उद्योग। तो देखो दूसरा रहेगा लघु उद्योग। तो लघु उद्योग को क्या कहा जाता है? लघु उद्योग को क्या कहा जाता है? तो जो लघु उद्योग है उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। अब पूछ लिया जाए छोटे पैमाने का उद्योग किसे कहा जाता है, तब आपको क्या बताना है? लघु उद्योग को। और पूछ लिया जाए विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई, तब है कुटीर उद्योग। अब आगे चलते हैं। इसमें भी किनका उपयोग किया जाता है? इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी किनका उपयोग किया जाता है? कच्चे माल का। किसका उपयोग किया जाता है? कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे इसमें आता है, इनमें यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये जो उद्योग है इसमें किनका उपयोग? यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और इसी उद्योग में अगर हम बात करें तो अर्ध कुशल श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किनकी? अर्ध कुशल श्रमिकों की। तो फर्स्ट वाला जो पढ़ा था हमने कुटीर उद्योग, उसमें श्रमिकों का जिक्र नहीं हुआ था। उसमें जो कार्य करने वाले थे वो कौन थे? परिवार के सदस्य थे। लेकिन इसमें जो आया है वो कौन से श्रमिकाएं हैं? अर्ध कुशल श्रमिकाएं हैं। कौन से श्रमिकाएं हैं? अर्ध कुशल श्रमिकाएं हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि किनका उत्पादन किया जाता है, यानी किनका निर्माण किया जाता है। लघु उद्योग के अंतर्गत किनका निर्माण किया जाता है, तब आपको बताना है इसमें किनका निर्माण किया जाता है। एक तो डेयरी उत्पादन का। किसका? डेयरी का। पहला कौन सा रहेगा? डेयरी। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा आता है कपड़े कागज का सामान। किसका? कपड़े कागज का सामान। दूसरा रहेगा बेटा इसमें कपड़े कागज का सामान। तीसरे की बात आती है तो तीसरा है खिलौने। तीसरा कौन सा है? खिलौने। चौथे की बात करें तो चौथा आता है फर्नीचर। चौथा कौन सा आता है? फर्नीचर। तो पुनः एक बार देखते हैं लघु उद्योग को। लघु उद्योग है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है छोटे पैमाने का उद्योग। क्या कहा जाता है? छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। इसमें कच्चे माल का उपयोग होता है। किसका? कच्चे माल का उपयोग होता है। और लघु उद्योग में यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। किनका? यंत्र जो हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। और इस उद्योग में जो अर्धकुशल श्रमिक हैं उनकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या होती है?
अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं कि इनमें किनका उत्पादन किया जाता है। तो जो ये लघु उद्योग है इनमें किनका उत्पादन किया जाता है? डेयरी, कपड़े कागज का सामान, खिलौने और फर्नीचर का। किनका? डेयरी, कपड़े कागज का सामान, खिलौने और फर्नीचर का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यानी ये क्या होते हैं? निर्मित वस्तुएं होती हैं। इसी के साथ होता है हमारा लघु जो उद्योग है वो पूरा। आगे हम बात करने जा रहे हैं बेटा 3 नंबर की, जिसका नाम है वृहत उद्योग, यानी बड़े पैमाने का उद्योग होता है ये। तो तीसरा देखो, वृहत उद्योग। तो ये वे उद्योग होते हैं जिनमें कुशल श्रमिक, कौन से श्रमिक? कुशल श्रमिक। पीछे वाले में क्या पढ़ा था? अर्धकुशल। एक तो शामिल करना है कुशल श्रमिक को, दूसरा अधिक पूंजी, अधिक पूंजी। 3 नंबर जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा उच्च तकनीकी। क्या रहेगा? उच्च तकनीकी। क्या पढ़ा? कि ये वे उद्योग होते हैं जिनमें कुशल श्रमिक, अधिक पूंजी, उच्च तकनीकी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। वे कौन से हैं? वृहत उद्योग हैं। अब देखो, इनमें जो तैयार माल है, इन उद्योगों में जो तैयार माल है, तैयार माल का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? निर्यात किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कहां पे इसका निर्यात है वो कहां किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योगों को शामिल किया गया है? यानी वृहत उद्योग हैं, इनमें कौन कौन से उद्योग हैं, किससे संबंधित हैं? तो देखो, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सीमेंट उद्योग। सबसे पहले कौन सा आता है? सीमेंट उद्योग। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा आता है? सूती वस्त्र उद्योग। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें किनको शामिल किया गया है? लोहा इस्पात उद्योग को। और एक और आता है बेटा इसमें, वो है रसायन उद्योग। कौन सा आता है? रसायन उद्योग आता है। तो आप कहेंगे सर कि रसायन उद्योग तो आपने दूसरे में शामिल किया गया था, दूसरे में शामिल किया था, ये तो कहेंगे। लेकिन बेटा इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। एक तो रसायनों का उत्पादन किया जाता है, एक रसायनों से उत्पादन किया जाता है। एक तो रसायन का और एक रसायन से, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो देखो, वृहत उद्योग हैं वे उद्योग होते हैं जिनमें कुशल श्रमिक, अधिक पूंजी तथा उच्च तकनीकी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसकी? कुशल श्रमिक, अधिक पूंजी और उच्च तकनीकी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तथा इन उद्योगों में जो तैयार माल है, इन उद्योगों में क्या जो तैयार माल है उनका निर्यात किया जाता है। वो भी कौन से स्तर पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका निर्यात किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें कि इस उद्योग में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और रसायन उद्योगों को क्या किया है? शामिल किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए,
तब आपको क्या करना है, इन तीनों का वर्णन करना है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कुटीर उद्योग क्या है, तो एक का, लघु उद्योग और वृत्त उद्योग में अंतर बताइए, तो दोनों का वर्णन करना है। अगर इन्हीं में से कोई शब्द निकाल के पूछ लिया जाए कि यह किससे संबंधित है, तब आपको बताना कि यह किससे संबंधित है, इनसे संबंधित है। इन उद्योगों का नाम देके अगर पूछ लिया जाए कि ये जो उद्योग हैं वो आकार के आधार की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, तब आपको बताना है कौन से के, वृत्त उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यानी बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के तो पढ़ा था कौन सा है, लघु उद्योग। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 3 भागों में, आकार, कच्चा माल और स्वामित्व के आधार पे। फिर हमने तीनों का अलग अलग देखा कि इसके अंतर्गत कौन से शामिल हैं। उसमें से हमने आज जो पढ़ा हुआ है आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, कुटीर, लघु और वृत्त उद्योग। अगर फिर भी बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो साथ में PDF उपलब्ध करवाई जा रही है उसको आप वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ोगे तो आपके ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या होती है तो आप जो स्कूल का ऐप है उसके माध्यम से हमें पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।